सुंदर है जो अलग बात छोड़ो, उनका स्वभाव तो देखो कैसा स्वभाव है। बोले जहर पिलाने वाली पूतना तो श्री भगवान को जहर पिलाकर मारने के लिए आई, और जब उसने श्री भगवान को अपने हृदय से लगाकर जहर पिलाना चाहा तो संयोग से उसके हृदय से भाव से दुग्ध धारा भी बहे। तो श्री भगवान की आंखें बंद है। आंखें बंद कर श्री भगवान क्या सोच रहे हैं, बोले ये मुझे जहर भी पिला रही है और जहर के साथ साथ दूध भी पिला रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें राक्षसत्व भी है और मां की ममता का ममत्व भी है। इसको देना क्या पड़ेगा फिर, है ना। भगवान तुरंत सोचने लगते हैं कि क्या देना पड़ेगा, किम देयम, तुरंत चिंता पड़ जाती है कि क्या देना पड़ेगा। तो श्री भगवान ने विचार किया, अहो वकीयम स्तनकालकूटम। तो बोले जो राक्षसत्व है, देखो जो राक्षस हो जाता ना, आपको ऐसा लगता है कि खराब जो आदमी है, जो ऐसा आदमी आपको लगता है बड़ा संतुष्ट सा होता है, वो व्यक्ति जब एक बार पड़ जाता है, किसी अच्छे व्यक्ति को देखता है तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि मैं तो बड़ी गलत दिशा में मुड़ गया। मुझे एक बार एक कोई बड़ा अपराधी मिला था कभी ट्रेन में, किसी नेता के बड़े मर्डर उसमें इन्वॉल्व था, तो भागा फिर रात यही कह रहा, महाराज अब हमारी सामान्य जिंदगी नहीं हो पाएगी क्या, अब तो बड़ा मुश्किल, कहाँ भागेंगे। तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। इस तकलीफ से कौन उबारे? जिसको गुस्सा आता है उसको बाद में तकलीफ होती है कि ना मैंने गुस्सा क्यों किया, अपना सिर में पीटता है ना। तो जो ऐसी चीजें हैं उसका कोई संतोष व्यक्ति को नहीं मिलता। तो जो राक्षसत्व है उसका कोई संतोष थोड़ी है। तो श्री भगवान ने विचार किया, बोले बड़े दिन से बेचारी दुखी है। भगवान ऐसे लोगों को, और इसलिए कई बार देखो इस देश की काफी चीजें जो बहुत दिन आते हो गए, बहुत चीजें पता भी लगती हैं। अपराधियों के साथ इस देश का व्यवहार भी कई बार बड़ा अलग सा होता है, बड़ा उनमें दया की भावना। तो अपराधी बन तो गया सही, उनके साथ बहुत, इसीलिए ऐसे कई बार देशों को फांसी नहीं दी जा रही, क्योंकि वो समाधान नहीं है। बेचारा क्या करे, है ना। गलत संग साथ पड़ गया था, इंसान नहीं था तो बड़ा ठीक है ना, तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि कैसे उसको हैंडल किया जाए। अभी जिन जिन देशों में फांसी की सजा की बात आई, नई बात आई, तो कई बार उनके विरोध के डर भी होते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए। तो श्री भगवान विचार करते हैं कि ये जो तमोगुण है इसका कितने दिनों से विचारित हो रही है, और तमोगुण से व्यक्ति स्वयं बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। आपको ऐसा लगता है वो तो बर्बाद हो चुका होता है, इसलिए सोचता है 100 मारे तो 500 और मारो, क्या फर्क पड़ना, तो जिंदगी हमारी बर्बाद है कि नहीं, तो सोच लेता ना। रावण भी दुखी है, ऐसी बात नहीं, उसके दुख के प्रसंग आते हैं, बड़ा दुख है उसको कि मैं राम के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन क्या करूं, अब तो सब कमा चुका हूं, भाई भी गए, बेटे भी गए, सब गए, अब क्या। तो श्री भगवान ने उस पूतना को लेभे गतिम, जो जहर पिया उसके बदले क्या किया, बोले उसके बदले तो प्राण दंड दिया। और दूध जो पी लिया उसके बदले बोले मैया यशोदा को जो गति देनी है सो इसको दे दिया। नारद जी प्रकट हो गए, नारद जी ने कहा श्याम सुंदर धरती पर आए हो, हिसाब किताब से जीना सीखो, यहाँ तो ऐसे बहुत लोग आएंगे, किसको किसको दोगे। अरे जब इसको राक्षसी को आपने लेभे गतिम धातु चिताम ततोन्याम मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी, तो अपनी मैया को क्या दोगे फिर, उनको भी तो कभी कभी कुछ देने का अवसर आएगा। तो श्री भगवान की आंख में आंसू आ गए, बोले नारद जी हिसाब किताब तो तुम लोग रखो है, मुझे तो हिसाब किताब नहीं आता। इसीलिए तो लोग भगवान के पास जाते हैं, हिसाब किताब से चलना है तो देवताओं के पास जाओ, और बिना हिसाब किताब के चलना है तो भगवान के पास जाओ, है ना। क्योंकि भगवान हिसाब किताब उनके पास एक बार तवास्मीत चयाचते, एक बार चला गया, दोनों हाथ उठ गए, बोले सब हिसाब किताब खत्म करो इसका, अब कोई हिसाब किताब नहीं माना जाएगा, है। तो इसलिए लेभे गति मैया यशोदा की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी ने कहा इस कथा को जब से मैंने सुना है तो मैंने तो उस भगवान को छोड़ दिया, उस ब्रह्म को छोड़ दिया, और तब से मैं श्री कृष्ण शरणागत हो गया। ये स्थिति से गोस्वामी तुलसीदास इस भाव को कहते हैं, भगवान श्री राम के लिए कहते हैं, बोले अस स्वभाव कौन सुने न देखे, का खगेश रघुपति सम लेख्यूं, ऐसे स्वभाव का स्वामी मैंने न तो कहीं देखा और न कहीं सुना है।
लंका विजय करके भगवान श्री राम पधारे हैं और गुरुदेव वशिष्ठ अगवानी कर रहे हैं, माताएं आरती उतार रही हैं, स्वागत हो रहा है। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना है, मंच सजा हुआ है, सिंहासन लगा हुआ है। इधर तो आरती उतारी जा रही है और साथ में आए हुए बंदर भालू सोच रहे हैं कि प्रभु को देखने का अवसर आज मिल रहा है। इतने दिनों तो प्रभु भटकते रहे हैं, तो आज मेरे स्वामी मेरे प्रभु राजा बनेंगे, तो मैं बहुत पास से देखूंगा अपने प्रभु को कैसे राजा बनते हैं, कैसे तिलक लगाया जाए। बंदर बेचारे दूसरी जाति बिरादरी के हैं, जैसे किसी दूसरे की कल्चर को देखने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति लालायित होता है, ऐसे बानरों की कल्चर तो अलग है। तो मैं देखूंगा मेरे प्रभु का सिंहासन पर कैसे स्वागत और सम्मान होता है। तो उसके लिए बड़ी मन में भावना है, तो क्या करें, बोले सबसे पहले चलकर आगे हम बैठ जाते हैं। तो जितनी कुर्सियां लगी सारे बंदर बैठ गए पहले ही जा, और जिनको जगह नहीं मिली तो भगवान श्री राम के सिंहासन पर भी बैठ गए वो। तो गुरुदेव वशिष्ठ जैसे ही भगवान श्री राम को लेकर आते हैं, तो वशिष्ठ ने देखा सारा दृश्य, जहाँ तो अयोध्या के मंत्रिपरिषद बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को बैठना चाहिए, वहां बंदर लोग बैठे हुए और वे किलकारी मार रहे, मणियों में अपनी छवि देख रहे हैं। जैसे कोई उत्सव होने को बच्चे कैसे उछलने लगते, भारत में कोई शादी होनी है तो बच्चे होते हैं, जब माताएं अपने परिवार से बेटियों को सब बुलाते हैं, बच्चे ऐसा बिछ जाता है ना। अब उतना नहीं उछलते, शादी जब से बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गया, लेकिन पहले ध्यान बच्चे उछल रहे कूद रही, ये बिछ गया समझ लो बहुत बड़ा काम हो गया है। तो सारे बंदर भालू तो उसी तरह आनंदित हो रहे। और जैसे ही गुरुदेव अगवानी करते हुए श्री राम को लेकर आए, तो सारा दृश्य देखा, तो गुरुदेव ने कहा, राम अरे तू इतने दिनों तक इन जंगली पशुओं के बीच में कैसे रहा? तो जैसे ये बात कहा, भगवान श्री राम को बहुत चोट लगी और भगवान श्री राम बड़े दुखी हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा ये 14 वर्ष बंदरों का साथ भगवान श्री राम के साथ साकार हो गया। बोलो गुरुदेव, ये जंगली पशु नहीं है गुरुदेव, ये सब तो मेरे मित्र हैं, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, ये हमारे मित्र हैं। हमारे दुख की घड़ियों में जितना साथ इन्होंने मुझे दिया है, इसलिए गुरुदेव आज जिस रावण पर विजय प्राप्त करके हम आए हैं वो हमारे कारण नहीं है, इनकी कृपा हम रावण मार, इनकी कृपा से ही रावण को मार लेंगे हम तुम्हारे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसे प्रभु के स्वभाव पर मुग्ध हो जाते हैं। अस स्वभाव कहूं सुने न देखूं, क्या खगेश रघुपति सब लेख्यूं। तो उसी स्वभाव से भगवान के भक्त जुड़ जाता है और आज उसी स्वभाव से स्वयं सुखदेव जी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं। क्यों बोले? इसलिए कि जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म का कोई स्वभाव नहीं होता। लोग कहते हैं ना आत्मा का स्वभाव, आत्मा बड़ी पवित्र, आत्मा न पवित्र होती ना पवित्र होती। आत्मा का कोई स्वभाव नहीं होता, आत्मा तो धारण करती है। तो ब्रह्म तो इस सृष्टि को धारण करता है, ब्रह्म कृपा भी नहीं करता। गोस्वामी तुलसीदास ने इसलिए अद्भुत इसकी व्याख्या की है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म बिल्कुल निर्विकार, ब्रह्म सिर्फ रचता है बस है। भगत अभगत हृदय अनुसार, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। श्री भगवान ने कहा मैं क्या हूं? बोले मैं बराबर हूं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, न मुझमें कोई राग है, न आकर्षण है और न किसी से मेरा कोई लेना देना है। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहन न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान कहते हो पाप करते मेरा कोई मतलब नहीं, पुण्य करते मेरा कोई मतलब नहीं। ऐसा सोचो आप कैसे माता पिता हो जाए, आपको कैसा लगेगा? है बच्चा कुछ भी करके आए, अच्छा भी करके आए, माँ जो है उसको थोड़ा बकअप न करे, बहुत बहुत अच्छा, वेल डन माय बॉय, बहुत अच्छा किया है, तुमको आज घुमाने ले चले, कोई चीज तुमको ना माता पिता करते, भाई उसको थोड़ा प्रमोट तो करो। और ऐसे माता पिता ब्रह्मज्ञानी बन जाए, बच्चा बहुत अच्छा भी करके आए तो भी चुपचाप बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो बच्चा क्या सोचेगा कि अच्छा करो तो भी वही, बुरा करो तो भी वही, फायदा क्या? तो श्री भगवान यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, भगवान कहते हैं बिल्कुल हम बराबर हैं, नहीं राग न रोषु, गहन न पाप पुण्य गुण दोषु। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, ये हमारा मूल स्वरूप है। लेकिन
मेरा स्वरूप बदल कब जाता है? बोले जब हम राम बन जाते हैं तब बदल जाता है, जब हम कृष्ण बन जाते हैं तब हमारा स्वरूप बदल जाता है। क्या हो जाता है फिर? बोले फिर हम अपने भक्तों का फेवर लेने लगते हैं। ब्रह्म फेवर नहीं ले सकता। एक न्यायाधीश न्याय के मंच पर बैठा हुआ वो फेवर नहीं ले सकता किसी का, भले ही अंदर कुछ भी भावना हो, है ना। इसीलिए किसी न्यायाधीश को, जज को आप कोई एप्लीकेशन लिखो तो आपको ये लिखना पड़ता है कि मेरे साथ उचित, ये नहीं लिखना पड़ता दया की जाए, ये गलत है वर्ड, मेरे ऊपर कृपा करो, नहीं, ये लिखा जाना चाहिए कि मेरे साथ उचित न्याय किया जाए। ये भाषा है। क्या वो न्याय के मंच पर दया करने के लिए थोड़ी बैठा हुआ? ये जो दया करेगा तो दूसरे का क्या होगा फिर? तो दया कौन करता है? बोले दया तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए दया याचिका उसको भेजते हैं। जब कोई परिस्थिति ऐसी होती है, माँ गर्भवती है, कोई ऐसा कुछ हो गया, कोई बड़ा उससे अपराध हो गया, तब राष्ट्रपति को अपनी परिस्थितियों की गुहार लगाते हुए वो दया याचिका फाइल करते हैं। लेकिन एक न्यायाधीश को सामान्यतः दया करने का अधिकार नहीं है। तो श्री भगवान कहते हैं इसलिए मुझे, तो यदि मैं न्यायाधीश हूं तो मैं ब्रह्म हूं, और यदि मेरा फेवर चाहते हो तो मुझे राम बना लो, राम फेवर करते हैं। कृष्ण बना लो, कृष्ण फेवर करते हैं। पांडवों का फेवर तो क्या आरोप लगा? भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के ऊपर इस बात का आरोप लगा भी कि श्री भगवान ने पांडवों का फेवर किया है। फेवर हो जाता भगवान से। कैसे हो जाता है? बोले भगत अभगत हृदय अनुसार, जो श्री भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान भी उसके साथ फिर फेवर करने लगते हैं। अब आप खुद सोचो कि आपको संसार में कौन सा आदमी पसंद आता है। भारत में जाओ, आपका कोई ऑफिशियल काम है, कुछ और बात है, किसी के पास आप गए, पुराना आपका मित्र है, अधिकारी है, आप बड़े भाव से, बड़े इंथुजियाज्म के साथ गए उससे मिलने के लिए और कहा भाई मेरा ये काम है, और आपको कहे वहां चले जाओ, वो काउंटर पे फार्म ले लो और वहाँ फार्म भर लेना, उसके बाद बैंक चले जाओ, वहाँ फीस जमा कर देना, फिर उसके बाद वहां से हमारे पास फार्म आएगा, तब मैं उसके बाद देखूंगा। आप कहोगे अच्छा नमस्कार। जब इतना हमको करना ही है तो तुम्हारे पास आने की क्या जरूरत है? जब एक व्यवस्था के ही तहत हमको जाना है। बाली ने श्री भगवान को कहा, बोले मैं नहीं मानता आपसे भगवान प्रभु, मैं आपसे मनुष्य का शरीर नहीं मानता। क्यों? जे क्यों जन्म कर्म वश, वो तो मेरा जैसा कर्म है मुझे मिलेगा, इसमें आपका क्या एहसान है? तो बोले मुझसे क्या चाहते हो? बोले सिर्फ इतना ही चाहते हैं, इतना राम पर अनुराग हो, अपना प्रेम अपना भाव अपने चरणों का वो मुझे देगा, क्योंकि तो मुझे पता है शरीर मुझे क्या मिलेगा। तो भगवान क्या है? बोले भगवान, इसीलिए नहीं तो प्रार्थनाओं का सारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यदि मेरे कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होना है, यदि सारे नवग्रह ही हमारे जीवन को सारा संचालन करेंगे, कुछ और हो ही नहीं सकता, तो प्रार्थना तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। प्रार्थना का मतलब फिर क्या रह गया? प्रार्थना का मतलब है आउट ऑफ वे जाकर भगवान जो है इंटरफियर करते हैं सारी व्यवस्था में, और आउट ऑफ वे जाकर के आपका सारा समाधान, ये प्रार्थना का मतलब है। ये बातें जानने समझने जैसी है। इसीलिए श्री भगवान को कहते हैं, भगवान कैसे हैं? करुणा निधान, भगवान कृपा निधान है, भगवान दया के वशीभूत हैं। तो कब उनको दया आएगी, कब उनको करुणा आएगी, इसके लिए हम उनको बंदिश में नहीं रख सकते, है ना। देवताओं को बंदिश में रखा जाता है ना। बंदिश में देवता काम करते, इसलिए उनके दिन भी निश्चित है, खाना पीना भी निश्चित है? इतने सोमवार व्रत कर लेना, इतने मंगलवार कर लेना, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, सब दिन निश्चित है। भगवान को हम समय की, जो कालातीत परमात्मा है उसको हम समय की सीमा में बांध नहीं सकते। इसलिए तो भगवान की कथा, भगवान की प्रार्थना करते रहो करते रहो। कब उनको दया आएगी ये थोड़ी उनको पता है। हम भगवान को नहीं नहीं अब हो गया, 16 दिन हो गया, अब तो तुमको दया करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवस्था के लिए आप किसी को मजबूर कर सकते हो, दया के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, है ना। कृपा के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। तो कबहू को दीन दयाल है, भनक पड़ेगी कान, पुकारो तो तुम सही, क्या मालूम अभी हो जाए तुरंत, है। तो बड़ा अद्भुत भाव है। आइए भजन के माध्यम से
हरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। हरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारी से पूछो। हरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, हरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन, वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी की पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारी से पूछो। कृष्ण द्रुपद दुलारी पूछो,
पद दुलारी से पूछो, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, आकर के गौतम दुलारी से पूछो, आकर के गौतम किनारी से पूछो। कितनी भरी है क्षमाशीलता उनमें, कितनी भरी है क्षमाशीलता उनमें, कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी, बताएंगे भृगु जी, वो सब जानते हैं हृदय उनका भाव का है कितना भूखा, हृदय उनका भाव का है कितना भूखा। सब्र से बारी बारी से पूछो, सब्र से बारी बारी से पूछो, करामात का उनकी चरणों की रज में, करामात का उनकी चरणों की रज में, आकर के गौतम किनारी से पूछो, आकर के गौतम किनारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, आकर सुदामा भिखारी से पूछो, आकर सुदामा भिखारी से पूछो, आकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। बोले सुरनाम बिहारी लाल की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा भी भारी अनंता कथा अनंता, इसलिए बहुत से प्रसंग रह जाएंगे, बड़ा स्वाभाविक है। तो आप इस बात को मन में अनुभव न करेगा भी वो कथा रहेगी, क्योंकि जब हम बंदिश में बहुत बंध जाएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फिर तो आपको एक विषय सूची जैसा बता देंगे, अब ये हुआ फिर वो हुआ फिर वो हुआ, तो फिर आप जाकर किताब नहीं पढ़ सकते। तो हमारा तो मुख्य उद्देश्य रहता है कि कथा के माध्यम से कोई न कोई संदेश हमको हमारे जीवन के लिए मिले, और उस संदेश को हम अपने जीवन में अप्लाई भी कर सके। सिर्फ ये ना हो कि सुने और चले गए, थोड़ा पुण्य मिल गया ठीक है चले गए, पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी है। तो जैसे त्रिवेणी स्नान का महत्व है, तो कई बार कथा ज्ञान प्रधान होगी, कई बार भाव प्रधान होगी, भक्ति प्रधान होगी, लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति भी समझती नहीं। जब तक हमको पता ही नहीं होगा कि कैरेक्टर्स क्या क्या है ना, तो हमको बहुत कुछ पता नहीं लगेगा कि बात कहाँ की चल रही है। कौन से महाराज बली, कौन से प्रहलाद जी, कहाँ से आ गए, वो तो सुना दैत्य था, भक्त कैसे हो गए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्क्राइब इन भागवत कथा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसी भाव से हमको उसका आनंद जितना मिल गया उतना लेना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि शर्मा जी पहले चाहते थे कि बाहर हो, पहले मानव समाज भी हो चुका है, लेकिन वास्तव में घर का एक अलग आनंद होता है। तो हर बातें बहुत ढंग से और आप सब लोग भाव से आते रहे, तो ये तो देखो कोई न कोई निमित्त बनता है। बाकी
भगवान की कथा का कौन आयोजक हो सकता है? इसलिए एक बार मेरे पास एक कार्ड आया भारत में कोई कथा के आयोजन का, तो उसमें था कि मुख्य यजमान हनुमान जी महाराज। तो हम सोचने लगे हनुमान जी कहाँ से आ गए कथा सुनने के लिए? शुरू प्रैक्टिस अभी शुरू हुई है। तो ये पहला कार्ड था मेरे पास, ऐसा कोई आया था मुख्य आयोजक हनुमान जी महाराज। हमने कहा हनुमान जी महाराज कैसे आयोजन करेंगे? लेकिन बात सच्चाई है कि कथा का आयोजन तो हनुमान जी महाराज ही करते हैं, है ना। तो व्यक्ति कोई माध्यम बन जाता है, निमित्त मात्रम भव सब्यसाची। तो ऐसे यहाँ पर निमित्त बनकर और किसी न किसी को इनिशिएट करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। तो हमारे शर्मा जी के मन में, चंद्रकांत जी के मन में तो निरंतर यहाँ से लेकर भारत में भी आपने तो बड़ी भव्य कथाओं के आयोजन वहाँ किए अपने क्षेत्र में। तो ऐसा एक भाव संकल्प, और फिर कोई भी आयोजन बिना हर प्रकार के सपोर्ट के नहीं होगा। सबसे बड़ा सपोर्ट तो सिर्फ आना है, क्योंकि बिना वक्ता के भगवान शिव की कथा लिखी हुई रखे तो बहुत दिन से बोल नहीं पाए, है। ढूंढते रहे, वहां कोई मिला ही नहीं। और तब जाकर के फाइनली सती जी से विवाह किया, उन्होंने भी कहा मुझे नहीं सुनना, है ना। ये संकल्प विभिन्न दिनों का। तो ऐसे आप सभी आते रहे विशेष रूप से, तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये सार्वजनिक आयोजन, किसी का व्यक्तिगत नहीं। ये तो बात अलग है कि शर्मा जी अभी शर्मा जी कहीं बाहर जाते, काम पर जाते और होता तो संभव नहीं था घर पर करना। माता जी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है, ये बड़ा अच्छा लगता है। रोज देखो आप इतने बदल देते रोज। हमने कहा कि आप क्यों मेहनत करती है, तो सुबह से लेकर शाम तक लगी हुई। तो एक भगवान निमित्त बनाते हैं। और सतो गुण का जब मनुष्य के जीवन में उदय होता है तो ऐसे परिणाम के रूप में चीज सामने आती है। श्रीमद् भागवत के लिए कहा गया कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म के सुकृत जब कुछ देने के लिए प्रकट होते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, पेनी से कुछ नहीं आएगा, जब डॉलर हो जाएगा तब परचेजिंग कैपेसिटी उसकी हो जाती है। तो जब हमारे जीवन के कोई सतोगुणी सुकृत कहीं न कहीं जब वो फल देने को तैयार होते हैं, तो भागवत को फल ही कहा गया, है ना। व्यास जी इसे कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भो विभावुकाः। हे मेरे भक्त जनों, ये फल है। और तुम बात पूछते हो अच्छा भागवत सुनिए अब हमको क्या मिलेगा? अरे इतना सब कुछ, सारे कर्मों का फल तो है कि भागवत आपको मिली। अब फिर पूछ रहे हो किसके बाद क्या मिलेगा? अब इसके बाद तो जो मिलेगा भगवान ही जाने, है। तो ये तो मनुष्य की कमजोरी। 90 साल का आदमी भी पूछ रहा है हमारा जरा हाथ देखिए क्या होगा हमारा। अरे भाई जो होना था हो चुका है। और अब जो बेहतर किया जा सकता है वो तुम्हारे सामने है, खुला है। तो भगवान के नाम के लिए कुछ भी आपको करना। अरे ठीक है, शर्मा जी के घर पर आप आए, शर्मा जी तो बुला रहे, आइए आइए आइए, और ये प्रसाद भी खाइए, भोजन भी लीजिए। तो सब कुछ तो भगवान की तो कथा अभी भी ऐसी ही है। दुनिया में कोई व्यवस्था इतनी सस्ती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्य को लोग उत्साह से करते हैं, बर्डन मानकर नहीं करते, बोझ मानकर नहीं करते, है ना। हमारे भागवत में कहा भी गया है कि भागवत कथा का आयोजन के लिए कहा गया, बोले जब कन्या के विवाह का भाव मन में हो, ऐसा उत्साह हो, तब जाकर भागवत कथा कराना चाहिए। ऐसा भागवत में वर्णन है। हमारे शास्त्री जी विद्वान है और आप स्वयं भी इतनी मधुर कथा कहते हैं। तो ये उसमें भाव है। तो खैर हम लोगों का तो कार्य ये है और अच्छा लगता है, भगवान इस कार्य से जुड़ा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और कल इस कथा का अंतिम दिन हो जाएगा, शनिवार का दिन है, और कल संयोग से नवरात्रि का प्रथम दिन भी है, तो बड़ा अच्छा दिन है। और सुबह जैसा हमारी परंपरा है, सुबह शर्मा जी को पता है, सुबह हम लोग यहाँ पर हवन करते हैं। तो किसी को यहाँ पर आना है, हमारे साथ बैठना भी हवन में, तो आप सभी को स्वागत है। तो 10 बजे हम हवन संपन्न करेंगे, तो आप लोग आ सकते हैं, सभी का स्वागत है। और रमा देवा में 10 मिनट की मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
about astrology, and as yesterday when I discussed about the mundane astrology and how astrology reaches to the levels of the countries and the nations and their affairs. At the same time, there are several other branches of astrology, like medical astrology, which discusses about the ailments and diseases one can have and the genetical diseases one could have in future. And also the astrology of marital compatibility, where the horoscopes are matched for a better marital alliance. Like this, there's another field of astrology which is the Prashna Shastra. Prashna Shastra is a very unique and one of its own kind stream of astrology. The benefits of Prashna Shastra is that when a person does not have his exact time of birth, when he is not accurate and when not certain about his time of birth, then Prashna Shastra is the most effective way in treating such people and giving them some light about their future and answering the questions, the queries that they have in their mind. Prashna Shastra, the fundamental concept of Prashna Shastra is that it casts the horoscope of a question and not a person. The moment the question arises in your mind and you reach to an astrologer and you raise the question to him, that particular time is noted down and the horoscope of that particular time is created, and the situations are analyzed with the principles of that horoscope, and with that principle one can answer several queries of the querists, ranging from health, marriage, success and failure in the lawsuits or whatsoever. The beauty of Prashna Shastra is that it only divides the question in black and white, in yes or no, in correct or incorrect. It either says success or it either says a failure. Means, if you reach an astrologer and if you raise a question about a person who is terminally ill and you want to know that whether the person will survive or not, the Prashna Shastra will straight away answer in yes or no. The person would survive or person will not survive. And Prashna Shastra is the most accurate analysis of the horoscope ever in the entire range of the knowledge that astrology holds. It has also got several conditions on the part of an astrologer who practices the Prashna Shastra. The first thing is that the astrologer who is practicing Prashna Shastra should be well versed in Vedas, should be the practitioner of mantras, should be religious, should worship Lord Lakshmi Narayan, should always speak truth, should practice sadhana and meditation, should bear a moral, ethical and an undisputed character, should be friendly with the people, and should be sharp-witted and shrewd in nature, should be able to collect the cues of the environment, because in Prashna Shastra, a lot of things matter. When a querist comes to you, you have to note down several environmental cues about the querist, that from the direction from which he is approaching you, the kind of state that he is in, the kind of clothes he is wearing, the tone of his voice, the organs of the body that he is touching while talking to you, the direction in which he is looking while talking to you, the strength of his voice, the persons accompanying him while he has come into you. There are several things that matter. The noise or the vibrations of the environment when the time the querist has approached you. There are several fine cues of the environment that an astrologer takes in, and on the basis of that, a direction is obtained by the astrologer, and that direction leads towards an indication that this problem would be solved in such a way. And Prashna Shastra, it gets effective in emergency situations, in the critical situation when the person usually have to take the most important decisions of their life. In those situations, these Prashna Shastra, it becomes effective.
and it is based on the motions of the planet. When a particular planet, specifically it's based on the motion of the moon, the cycles of the moon, because moon is a swift and a fast moving planet, and when it comes in contact with several other planets while in motion, the results are obtained. And when moon has just crossed a planet and will take another cycle to reach that planet again, the results are bereft, the results are never obtained. So such are the few principles about the Prashna Shastra, and those people who are not certain about their date of birth or time of birth, the Prashna Shastra is a very viable and is a very vital platform on which a lot of questions could be answered. So this was just a little information, and considering the pace of time, I would end my note over here and proceed towards the other events of the night. And with this, I end my note. And thank you all for your attention. Thank you so much. जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज परम पूज्य महाराज श्री जगदीश महाराज के श्रीमुख से हमने छठे दिन का श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार सुने हम, और उसके माध्यम से हमने भाव, भक्ति और ज्ञान का जिन्होंने जितने सुंदरता से विश्लेषण किया है, उससे हमने बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहेंगे, और वो हमारे जीवन में कार्योन्वित हो, यही हमारी कामना है। का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि आज आचार्य श्री रमेश मेहता जी हमारे सम्मुख विराजमान हैं, और हमें बहुत हर्ष उल्लास हो रहा है कि आज मैं उनसे विनती करूँगा कि महाराज जी का फूलों से स्वागत करें। जरूर जरूर। मुझे तो आज का सुन करके रियली आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट, आज का आचार्य जी का ये कथा का प्रवचन सुन करके मुझे ऐसा लगा व्हाई आई कुडंट कम 7 days आते ही बहुत आनंद आया। ये प्रॉब्लम है यहाँ की लाइफ का। कल एक दिन बाकी है। मैं और भी कहना चाहूँगा कि विकल्प कौशल जी जो हैं आज वो सनातन धर्म मंदिर से जुड़े हुए हैं, और वो आजकल वो इंडिया के दौरे पर हैं, तो उनके सुपुत्र विनय कौशल जी आए हुए हैं, तो मैं उनसे भी विनती करूँगा कि महाराज जी का चिंतन करें। एक इन्फॉर्मेशन है, कल जो है परसों महाराज जी का प्रस्थान है, सवेरे जल्दी जाएंगे, मतलब अर्ली मॉर्निंग। तो कल हम ये विचार किया है कि कल शाम को 6:30 की जगह हम 5:30 बजे शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप सबसे विनती है कि जो है 1 घंटा कल पहले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। महाराज जी से जो विनती की है वो महाराज जी कह रहे कि आरती के लिए सब फोटो कीजिए। नमस्कार पंडित जी। ज़ूम क्यों हो रखा है? इसको बताओ। ज़ूम क्यों हो रहा है? ये
एक शुभ सूचना और भी है जो मैं कहना भूल गया। कल महाराज जी का जन्मदिन भी है। हम बड़े सौभाग्य हैं कि हमारे समक्ष महाराज जी हैं यहाँ पे। उनका जन्मदिन भी हम यहाँ कल हमें हर स्टाफ को कल उनका जन्मदिन भी है, तो वो भी हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। है जी? हाँ, 5 बजे क्या 5:30 से ठीक है जी। 8 बजे जिनको नहीं मालूम होगा वो 6:30 से 7 बजे 6 बजे से रख लीजिए। 6 बजे कल का 6 बजे 6 बजे ठीक 6 बजे ठीक है। 6 बजे 5:30 बजे तो लोग 6 बजे आते हैं। ठीक है फिर 5:30 का रखेंगे। हाँ नहीं 5:30 से भजन शुरू कर कुछ देंगे भजन होंगे और उसके बाद में 6 बजे शुरू हो जाएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती उतारो अपने भागवत भगवान की, आरती उतारो आरती कृष्ण शब्द है अर्थ है राधा, लीला रस अनंग अनुराधा। सागर में लहरे जैसे लहरों में सागर जैसे, ऐसी तरह छवि प्यारे श्यामा श्याम की। आरती उतारो आरती उतारो अपने भगवान की, आरती उतारो। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक प्राण गुरु राधा। नाम अमंगल मूल न सावन, पाप हर जन मन भावन। जय हो मथुरा धाम की, जय गोकुल के श्याम की, जय हो करण धाम वृंदावन धाम की। आरती उतारो आरती उतारो अपने धाम भगवान की, आरती उतारो। भाग्य जगे है बरसाना के, भाव रास रस पूर्ण छलकता। राधे कृष्ण राधे। जय हो श्री विश्वभानु लली की, जय हो मैया की की। अशरणे शरणे स्वामिनी, जय हो तेरे मान की। आरती उतारो आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो। श्रुतियों का सब सार रास सिमट गया नास, योगी यति सिद्ध साधु किरण दूर रहे जाव। जय हो वृंदावन धेनु, जय हो वृंदावन रेणु, जय हो बाबा नंद धनु यशोमती के प्राण की। आरती उतारो आरती उतारो अपने निगम कल्प तरु की छाया में आए हैं हम आप पधारे। सूखे शून्य हृदय ले हम सब भरे याचना बार तुम्हारे। दे दो अब जीवन की शांति, आए सब जी की भांति। जीवन में रस धार बहे भागवत पुराण की। आरती उतारो आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो आरती उतारो अपने भागवत भगवान की। आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारो। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम हरि ओम शांति 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 ओम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवती जगदम्बा माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम